गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत चौहान और आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने वाला हूँ जो कि इस तरह से है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जो कि ये है कि एक इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। उसके सामने वाली साइड जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पर ए सी हाइपोटेनियस है और हमें ये प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि जो ए सी का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। इनके स्क्वायर को जो प्लस कर देंगे हम उसके बराबर आएगा। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यानी हम बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी डी जो कि ए सी पर परपेंडिकुलर होगा। अब हम यहाँ पर दो ट्राइंगल लेते हैं प्रूफ करने के लिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो हमारा पूरा ट्राइंगल है और ट्राइंगल ए बी डी इस ट्राइंगल का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो हम देखेंगे कि एंगल ए जो है वो ट्राइंगल ए बी सी में भी है और ट्राइंगल ए बी डी में भी है। तो यहाँ पर एंगल ए दोनों में हो गया, तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए जो कि कॉमन है दोनों में। फिर हम देख सकते हैं एंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और एंगल ए बी डी में एंगल डी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल बी डी के बराबर हो गया, बोथ 90 डिग्री। अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर होते हैं तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगती है और बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। ध्यान रखने का इसमें कुछ सिमिलैरिटी लिखने का तरीका ये होता है कि जो एंगल जिसके बराबर है वो उसी कोरोस्पॉन्डिंग प्लेस पे आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है और ए के बराबर है तो फर्स्ट नंबर पर ए है तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर पर ए होगा। बी डी के बराबर है तो यहाँ सेकंड नंबर पर बी है तो यहाँ भी सेकंड नंबर पर डी होना चाहिए। ओके, तो जब हम सिमिलैरिटी लिख देते हैं तो हमें इनकी साइड्स की रेशो बराबर दिखानी है, चूँकि सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड की रेशो बराबर होती है। तो यहाँ पर आपके पास ए बी अपॉन ए डी, देखिए ए बी के नीचे ए डी आएगा और इक्वल ए सी के नीचे ए बी आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए ए सी क्यों लिया, मैंने बी सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए बी लाना था। चूँकि यहाँ ए बी था तो यहाँ भी ए बी लाना था, इसलिए मैंने ए सी लिया। क्योंकि ए सी के नीचे ए बी रखा जाएगा, ए सी और ए बी की रेशो बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर जब ये रेशो बराबर हो गई है तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए बी की मल्टीप्लाई जब ए बी में होगी तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए डी की मल्टीप्लाई ए सी में होगी तो ए सी इंटू ए डी लिखा जाएगा। इससे पहले इक्वेशन डाल देते हैं जो हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं अपने आगे के हिस्से पर जिसमें हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे और ट्राइंगल बी डी सी लेंगे। देखिए ये है आपके ट्राइंगल ए बी सी और ये है ट्राइंगल बी डी सी। इन दोनों में एंगल सी दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन। और जैसे कि पहले था ए बी सी में बी 90 का है और बी डी सी में डी 90 का है, तो बी बराबर डी बोथ 90 डिग्री। ठीक है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगी यहाँ पर और यहाँ पर भी इस तरह से ही ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया बी डी सी के। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड की रेशो बराबर हो जाएगी, तो वो भी हो गई बी सी अपॉन डी सी बराबर हो गई ए सी अपॉन बी सी। अब अगर ये साइड की रेशो बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो गया और राइट हैंड पर ए सी इंटू डी सी लिखा गया, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये पहली इक्वेशन है हमारे पास और ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हमने ऐड करा तो ए बी स्क्वायर में हमारा बी सी स्क्वायर ऐड हुआ और राइट हैंड पर ए सी इंटू ए डी में ए सी इंटू डी सी ऐड हुआ। ओके, सो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड पे तो आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखा है, जबकि राइट हैंड पे लिखा हुआ है ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। इन दोनों में से ही ए सी कॉमन ले लेते हैं तो बचता है हमारे पास ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी को अगर हम फिगर के अंदर देखें तो ये ए डी है ये डी सी है, इन दोनों को प्लस करें तो पूरा ए सी बनता है। तो यहाँ पर ए डी प्लस डी सी जो है वो ए सी बन चुका है। तो अब ये ए सी मल्टीप्लाई ए सी हो चुका है और आपको पता है ए सी इंटू ए सी जो होता है वो ए सी स्क्वायर होता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और राइट हैंड पर आ गया ए सी स्क्वायर। ओके, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुकी है। हैंस दिस पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव। थैंक यू।